देश भर के निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा इस राष्ट्र निर्माण के लिए जो योगदान दिया जा रहा है, उस योगदान को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना और निजी विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए जो भी कठिनाइयाँ आ रही है, उन कठिनाइयों को दूर करना और एक फ्लेक्सिबल रिजिडिटी वाला एक रेगुलेशन आ जाए। 2003 में रेगुलेशंस बनी थी यूजीसी के माध्यम से, 20 वर्ष हो गए हैं। इसीलिए NEP 2020 के प्रकाश में एक नया रेगुलेशन बनाना चाहिए ताकि निजी विश्वविद्यालयों के जो प्रामाणिक समस्याएं हैं, मांग हैं, वो सभी उस रेगुलेशन के माध्यम से ठीक हो जाए। उसके कारण जो NEP का संकल्प है, उदाहरणार्थ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो, रिसर्च क्वालिटी में हो, इंटरनेशनलाइजेशन हो, बाहर के बच्चों को यहाँ आकर्षित करते हुए फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात हो, ऐसे कई सारे बातों के बारे में दिन भर चर्चा हुई है और हमने बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेशंस कैसे बनाना चाहिए यूजीसी के द्वारा, इसके लिए हमने सुझाव दी है। और भी हम यूजीसी के प्रमुख सभी उनसे हम चर्चा करेंगे और आग्रह करेंगे कि इस देश में निजी विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय, ये दोनों के बीच में जो तरतमा भाव है, उसको समाप्त करना चाहिए और ग्रांट्स देने के विषय में भी फिलॉन्थ्रोपिकल पर्पसेस जिनका है और यूजीसी जो स्टैंडर्ड सेट करता है, उस स्टैंडर्ड सेट किया हुआ स्टैंडर्ड जो सेट करता है, उसको जो पार करते हैं, उसको पास होते हैं, उसमें ऐसे निजी विश्वविद्यालयों को भी ग्रांट्स दिया जाना चाहिए। इसके कारण भारत के हायर एजुकेशन को एक नई दिशा ये प्राप्त हो सकती है। इसके कारण भारत GDP में अग्रसर हो सकता है। स्किल पॉपुलेशन अभी जो 27% है, उससे बढ़कर 50% तक यदि पहुंचती है ये निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से, निश्चित रूप से भारत 5 ट्रिलियन नहीं, उससे भी आगे बढ़ने का बहुत उम्मीद हम रखते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आज रेगुलेशंस कैसे हो निजी विश्वविद्यालयों की, इसके बारे में हमने सोचा है। बहुत सार्थक रूप से चर्चा हुई है और सुझाव भी हमने दिए हैं। प्रणाम।